अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, अगर शोहर बीवी को ये कहे कि तुम अगर घर ना आई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो क्या ये कहने से तलाक हो जाती है या नहीं। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद सरफराज साहिब ने रहीम यार खान से पूछा है। वो कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, बीवी अपने वालिदैन के घर गई हुई थी। शोहर ने फ़ोन करके कहा, अगर कल तुम ना आई तो तुझे तलाक। जिस दिन की शोहर ने शर्त लगाई थी, बीवी उस दिन वालिदैन के घर से निकली, लेकिन गाड़ी ना मिल सकी, तो बीवी ने रात चचा के घर गुजार दी। अब सवाल ये है कि बीवी तो वालिदैन के घर से निकली है, लेकिन गाड़ी ना मिलने की सूरत में चचा के घर पहुंच गई। क्या ये उज़र यानी गाड़ी का ना मिलना मोतबर है, तलाक वाक़ हुई या नहीं, इसकी बराए करम दलील के साथ वजाहत कर दें। मज़ीद ये है कि जब फ़ोन पर राब्ता करके मालूम किया गया तो बीवी के वालिदैन के घर और उसके शोहर के घर के दरमियान मुसाफत गाड़ी के एतबार से सिर्फ पौने घंटे की है, जो पैदल चलने के एतबार से तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत बनती है। और ये भी मालूम हुआ कि बीवी के घर यानी उसके वालिद के घर में 2 मोटरसाइकिलें ज़ाती भाइयों की मौजूद थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी बहन को अपने बहनोई के घर नहीं पहुंचाया। तो सवाल ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर तलाक हो गई या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, शोहर का अपनी बीवी को फ़ोन पर ये जुमला कहना, अगर तुम कल नहीं आई तो तुझे तलाक है, इसके कहने से बीवी पर एक तलाक रजई मुअल्लक हो चुकी थी। चुनाचे जब उस दिन बीवी अपने शोहर के घर नहीं गई तो उससे उसकी बीवी पर मुअल्लक एक तलाक रजई वाक़े हो चुकी है, जिसके बाद दौरान इद्दत शोहर को रुजू करने का इख्तियार है। लिहाजा अगर शोहर दौरान इद्दत ज़ुबानी तौर पर कह दे कि मैंने रुजू कर लिया, या फिर अमलन मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम कर लें, ये शहवत के साथ उसको छू लें, तो इससे भी रुजू हो जाएगा। इसके बाद हस्बे साबिक मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं, वरना इद्दत ख़त्म होने पर दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा। दोबारा साथ रहने के लिए बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में नए हक महर के तकर्रर के साथ इजाब व कबूल करके तजदीद निकाह लाजिम होगा। बाहर 2 सूरत आइंदा के लिए शोहर को फ़कत 2 तलाकों का इख्तियार बाकी रह गया है, इसलिए आइंदा तलाक के मामले में खूब एहतियात से काम लिया जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।